घर को आग लगी घर के चिराग से। 2 दिसंबर को बराटला में एक गरीब खानदान पर क़यामत टूट पड़ी। बूढ़े कांदू ने यके बाद दिगरे 3 लाशें कैसे उठाई। और ये होलनाक वाकया उस खानदान के साथ कैसे पेश आया। जहालत और हवस ने कई घर उजाड़ दी। मकतूल की बीवी का क्या किरदार था, अहमद का क्या किरदार था, शकूर का क्या किरदार था और वकार का क्या किरदार था। चलते हैं आज इस तफसीली वीडियो में, आप भी जानिए। ये जो मौत वाकया हुई है फरियाद भाट साहब की, ये कैसे हुई है, इसकी तरीका बता। वो कत्ल हुआ है, इसकी जो वजह क्या थी, वजह कत्ल क्या हुआ। अब से चढ़ोई थाना है, आप बड़ा उल्नाक वाकया हुआ चढ़ोई के मुकाम। एहतजाज भी हुआ, शोर शराबा भी था, भी अश्कबार थी, खौफजदा भी थे लोग। पुलिस भी सोशल मीडिया की वजह से अंडर प्रेशर थी। शकूर है, इसको कैसे गिरफ्तार किया, ये तो रूपोश हो चुका था। 2 दिसंबर सुबह के टाइम हमें इतला मिली है कि डेड बॉडी है यानी भैया माजर कैंप के साथ ही उस रोड पे है, कैरी डब्बा है, उसके साथ एक डेड बॉडी पड़ी। उससे हमें ज्यादा शक हुआ कि तमाम अपनी सिमें ज़ेरे इस्तेमाल थी वो बंद कर दी, और जो उसके पास अपने मोबाइल थे ना वो भी उसने ऑफ कर दिए ताकि उनमें कोई और सिम भी नहीं मौजूद थी। मारे 2 बच्चे जड़े दुनिया पर गए न बंदियां जालमा खड़े न। नाज़रीन, बराटला कत्ल केस एक होलनाक वाकया है जिससे रूहें कांप उठी, और एक ही दिन एक ही घर से यके बाद दिगरे 3 लाशें उठाने वाले कंधू के बारे में सोचें कि वो उन बूढ़े बाप पर, उस माँ पर क्या गुजरी होगी। इसी कत्ल के सिलसिले में ये एस डी पी ओ चढ़ोई और खरेटा हमारे साथ मौजूद हैं। DSP भी हैं सरदार इफ्तिखार। सरदार इफ्तिखार साहब बताएं जी कि ताखीर का इल्ज़ाम लगा पुलिस पर कि ताखीर हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जनाब का शुक्रिया कि आप यहाँ आए। देखें, ताखीर तो नहीं हुई है। जैसे ही हमें रिपोर्ट मिली, हमने रिपोर्ट उसी वक्त ज़ेरे दफ़ा 174 कार्रवाई का आगाज़ कर दिया था। लाश का पोस्टमार्टम हुआ। जहाँ तक आपका कहना है जी कि ताखीर है, या जो हमारी अवाम या ये जो लोग कहते हैं, देखें बहुत सारे दुनिया में वाक़यात हुए हैं। ये चूँकि बिल्कुल ही जो है ना ये ब्लाइंड मर्डर था, ब्लाइंड चीज़ थी। इसमें आप देखें इंग्लैंड में इमरान फारूक का कत्ल था, वो आज तक नहीं ट्रेस हुआ, कितना अरसा हो गया है। बेनज़ीर साहिबा का मामला था, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिसमें जो है ना आज तक वो सुराग नहीं आए। ये तो हमने बहुत ही जो है ना अपनी जो है ना इंतहाई कोशिश और काविश के बावजूद कोशिश करके इस मामले की तह तक पहुँचे हम। तो जैसे ही हमें इतला मिली, हमने बॉडी रिकवर की, और उसके बाद हमने जो है ना पोस्टमार्टम करवाया। उसके बाद जो मोबाइल उसका जो मकतूल का था उसे CDR वगैरह निकाले हैं। CDR में हमें जो है ना इंकशाफ हुआ कि शायद उसकी बीवी का तल्लक था किसी के साथ। तो वो पहले हमने एक मोबाइल जब्त किया। अब बीवी उसकी इद्दत में थी, तो हम तो हालांकि पहले मोबाइल जो हमारी तलाक के वो मोबाइल भी मुख्तलिफ था जो है ना, बाद में हमें वो दूसरा असल मोबाइल हुआ। बहरहाल हमने कोशिश की, उसके बाद हमने CDR वगैरह निकाली। जब इनके लिंक्स आपस में हैं, जो हमारे पास 3 नामजद मुलजमान गिरफ्तार हैं, जो मुकदमे में जो गिरफ्तार हो चुके हैं, आपकी इतला के लिए अर्ज है, वो तीनों गिरफ्तार हैं। तो जब हमने जो है ना वो CDR के मुताबिक इंक्वायरी शुरू की, उसके बाद जो है ना हमें पता चला कि इनका आपस में लिंक्स है। और लिंक्स की जो है ना वो जो है ना इन्होंने ये वाकया अपनी जो है ना एक दूसरे के साथ मिल के और बहुत मशावरत और मशवरे से ये किया जो है ना। अब जहाँ जहाँ तक मामला था दूसरा, चूँकि हमें एक बंदा जिसकी मोबाइल उसका दुबई का इस्तेमाल हो रहा था, जो फ़ोन सिम इस्तेमाल कर रहा था वो दुबई की थी, तो उसकी वो जो इंटरनेशनल नंबर होता है, जी वो इंटरनेशनल नंबर था, तो उसकी लोकेशन यहाँ आ रही थी। अब चाहे मुगैन थी जो इलाके में उसके गुस्सा या दीगर मालूमात हमने ली, तो वो तो दुबई में था। फिर हमने चूँकि शक की बिना पे उसकी जो है ना वो हमने ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना वो निकलवा ली इस्लामाबाद से जाके। तो पता चला कि वो इन दिनों 28 से लेके 2 तारीख तक वो पाकिस्तान में था। तो अब जो है ना वाक़या करके वो बाद में वापस चला गया। तो हमने वो फिर ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद
जब जो है ना ये हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये तीनों बंदे इसमें मुलव्वस हैं। तो खातून की जो इन्वेस्टिगेशन था उसमें ताखीर हुई, उसकी क्या वजह? ताखिर ये थी, एक तो चूंकि घर वाला बंदा हो, आपको पता ही है कि वो जो घर से अगर कोई बंदा इन्वॉल्व है तो एक उसका खामद कत्ल हुआ था, ठीक है, जो उसका ससुर था 1.5 उम्र बेचारा, वो बड़ा मायूस था। तो हम नहीं चाहते थे कि इन अभी जल्दी में हम किसी नतीजे पे पहुंचे के बगैर हम अगर इसको अरेस्ट करते हैं तो ये भी एक इखलाकी और फिर इद्दत का भी सोच- इद्दत का भी मामला था। तो इखलाकी कदरें भी ये थी कि जो है ना हम इसको थोड़ा सा, जब तक हमारे पास मुकम्मल जो है ना वो सबूत होते तो उस वक्त तक हमने इसको नहीं छेड़ा। जब हमारे पास मुकम्मल सबूत हुआ तो उसके बाद हमने उसको भी अरेस्ट लिया, और बाकी 2 शकूर नाम का बंदा है वो भी, और ये वकार है जो दबी से था, उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया। ये एतराफ़ जुर्म कर गए। तो इस वक्त तक जो भी, चूंकि आज आज ये गिरफ्तार हुए हैं सुबह के टाइम, तो अभी तक तो इन्होंने इतराफ़ जुर्म किया है। मज़ीद तफ्तीश व तहकीक हम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह बेहतर जो है ना वो जैसे भी हालात वाक़यात है, तफ्तीश मेरिट पे है, जैसे भी हुई तो इंशाअल्लाह वो करेंगे। ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं और तकरीरें भी उस दिन लोग कर रहे थे कि 3 कत्ल, ये दूसरी 2 मवात हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें जी, हम भी फैमिली वाले लोग हैं। जब कोई कत्ल होता है या कोई इस तरह कोई हैपन होता है तो हमें भी इसका बहुत अफसोस होता है कि हमारी फैमिली के साथ ऐसा हो, तो हमारा भी दिल क्या करेगा कि ये जो है ना। फिर दूसरा कि हमने, चूंकि हम इसी चीज़ की तनख्वाह लेते हैं इस महकमे में, तो हमें डबल इसमें ये होता है कि हमारी कोशिश होती है कि ये मामला किसी की भी मजलूम की दादरसी करनी हो तो फौरी की जाए जो है ना। तो इसमें यह था कि पहला जो है ना खुदकशी राशिद नाम के लड़के ने की है, तो वो चूंकि उनका आपस में घरेलू मामला था, ये खुदकुशी कन्फर्म है? वो खुदकुशी का उनका फर्म थी। और दूसरी जो इस जो है मुद्दई के बेटे दूसरी ने की, जो मकतूल है हमारा, इसके छोटे भाई ने की, ये भी इनकी आपस में कोई वालदा के साथ नाचाकी हुई थी, कोई नाश्ता पे या इस तरह की कोई बातें थी, तो इसका कोई तल्लक नहीं था। अब ये है कि देखें, बात यह है कि हम इंसान हैं, इंसान से भी कोई थोड़ी बहुत गलती गुस्ताखी हो जाती है, लेकिन हम अपने फ़राइज़ की मरसबी की अदायगी के सिलसिले में हम इसमें सुस्त रवि या जो है ना पहलू तही हम नहीं कर सकते जो है ना। तो इसमें ये हुआ कि कुछ हमारे नादान दोस्त हैं जो पता नहीं समझते हैं कि हम किस चीज़ की जो है ना, हम इनमें से नहीं हैं, हालांकि हम इन्हीं से इसी माशरे का हिस्सा हैं हम। तो हमारे जो है ना जज्बात एहसास बिल्कुल ही इनके इनके साथ ही होते हैं और इसी तरह के होते डीएसपी साहब, मुझे ये बताएं कि वजह कत्ल क्या बनी, क्या वजह पेश आई कि उन्होंने कत्ल किया? हैं। देखें जी, ये जो हमारा चीफ मुलजिम है ना वकार, इसकी वो जो मकतूल फरियाद की बीवी के साथ इसके कोई नाजायज़ इस वक्त तक तल्लक साबित हो रहे थे, तो जिस वजह से वो इस फरियाद को जो है ना रास्ते से हटाना चाहते थे, तो ये जो है ना बुनियादी वजह जो है ना इस वक्त तक ये सामने आई है। तो मज़ीद तफ्तीश और तहकीक जारी है। जो शकूर है, इसको कैसे गिरफ्तार किया? ये तो रूपोश हो चुका था। ये चूंकि हमने काफ़ी दिनों से इसकी तलाश में थी, फिर पुलिस हमारी गई है उधर लाहौर 2-3 बार, उसके बाद फिर स्वात तक गई है पुलिस, जो है ना SHO साहब जाते रहे। तो उस दिन जो है ना ये रात को जो है ना हमें इलाका पाकिस्तान से मंगला से आगे देने के करीब जो है ना, तो फिर हमने इसे जो है ना वो टेक्निकल तरीके से इसको जैसा ट्रैप आप करते हैं पुलिस ट्रैप का। करके जो है ना इसको फिर ट्रैप करके फिर हमने वो लगाई हुई थी, आपको पता ही है जो है ना फील्ड सारी। तो इस तरह वो मैं खुद गया था जो है ना वहाँ। ये प्री प्लान रूपोश था या वहां पर कोई काम शाम करता है? रिपोर्ट था इलाका तो पाकिस्तान वो सीन क्या था जब आपने इसको अरेस्ट किया? देखें जी, हमने इसको, सच्ची बात है कि जो है ना पुलिस के तरीकाकार होता है ना, तो किसी बहाने हमने इसको जो है ना वहाँ लाया, किसी तीसरे बंदे के जरिए? तीसरी चौथे बंदे के जरिए, जिसमें SP साहब ने बड़ी हमारी जो है ना हेल्प की थी इसमें। उन्होंने अपना इलाकाई असर रसूख यूज किया। कई और जो है ना इस तरह फिर हमने जो है ना इसको ट्रेप करके वहाँ फील्डिंग लगाई हुई थी हमने, तो हमने वहाँ से इसको अरेस्ट कर तो लिया। गिरफ्तारी के फौरन बाद एतराफ कर रही है इसने? जी, उसके बाद फिर चूंकि हमारे पास सच्ची बात है मालूमात इतनी थी कि ये डिनाई कर ही नहीं सका जा रहा। बताएं कि वजह कत्ल क्या बनी, क्या वजह पेश आई कि उन्होंने कत्ल किया? देखें जी, ये जो हमारा चीफ मुलजिम है ना वकार, इसकी वो जो मकतूल फरियाद की बीवी के साथ इसके कोई नाजायज़ इस वक्त तक तल्लक साबित हो रहे थे, तो जिस वजह से वो इस फरियाद को जो है ना रास्ते से हटाना चाहते थे, तो ये जो है ना बुनियादी वजह जो है ना इस वक्त तक ये सामने आई है। तो मज़ीद तफ्तीश और तहकीक जारी है। अब SHO चड़ोई थाना है आप, बड़ा उल्नाक वाकया हुआ इधर चड़ोई के मकाम पर। एहतजाज भी हुआ, शोर शराबा भी था और आंख भी अश्कबार थी, खौफजदा भी थे लोग। पुलिस भी सोशल मीडिया की वजह से अंडर प्रेशर थी,
दीगर केसों की वजह से भी। तो ये वकूआ असल में हुआ क्या, आपको कैसे पता लगा, आप किन किन मराहल से गुजर कर पुलिस तक पहुंचे मुलजमान तक? अस्सलाम वालेकुम जी। डोगरा साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ के लिए यहाँ पहुँचे। तो हम जेके लीग्स का शुक्रिया अदा करते हैं, आप इतना सफ़र करके हमारे पास पहुँचे हैं। 2 दिसंबर सुबह के टाइम हमें इतला मिली है कि एक डेड बॉडी है चिल कैनी भैया है माजिर कैंप के साथ ही, उस रोड पे है, कैरी डब्बा है, उसके साथ एक डेड बॉडी पड़ी है। हम गए हैं वहाँ पे, जाके हमने वर्षा को ट्रेस किया। कैरी डब्बे के ऊपर कोई नंबर था, उस पर हमने रब्ता शब्ता करके वर्षा को ट्रेस किया। वर्षा आगे जब तो उन्होंने डेड बॉडी देखी, बजाय तो कोई फायर या कोई इस किस्म का जख्म नहीं था, तो हम वर्षा ने कहा कि हमें शक है इसकी मौत पे, तो हम इसका तहकीक करवाना चाहते हैं। तो हम उनके साथ लेके आ गए इधर RHC में। तो इधर यहाँ पे आके हमने तहसील हेडक्वार्टर में उसका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम होने के बाद वो डेड बॉडी लेके चले गए। उन्होंने कहा कि हमें किसी पे शक शुबा तो नहीं है, ताहम इसकी तहकीक होनी चाहिए। उस पे हमने कार्रवाई ज़ेर दफ़ा 174 है हमारी, जब भी कोई मर्ग ऐसी हो जिसकी मौत का शुबा हो तो उसको हम मर्ग मुश्तबे के तौर पे उसकी तहकीक शुरू कर देते हैं। बेशक वो भी पुलिस की कार्रवाई है, ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 174 है, जिसके तहत हम वो करते हैं। अब फरियाद का फ़ोन ही गुम हो गया, तो आपने यहाँ से आगे कैसे तफ्तीश की? उस फ़ोन में फरियाद के जो नंबर था ना, उस पे हमें IME नंबर तो मिल गया। हमने उस IME नंबर को अप्लाई किया कि अब अगर इसमें कोई और सिम डलेगी तो पता चल जाएगा। हमने अप्लाई किया, हमें पता चल गया कि इसमें ये सिम यूज़ हुई है। हम उस सिम के ऑनरशिप पे गए, वहाँ से हमें पता चला कि ये जो फ़ोन है, नंबर है, ये रिलेटेड किसके है, शकूर नामी आदमी के। हमने शकूर के बाकी नंबर जब ट्रेस किए तो हमें पता चला कि शकूर का राब्ता वकार के साथ दुबई है, और मुतवफ़ी का भी एक नंबर था, वो उस पे दुबई वाले का भी राब्ता था, उसका शकूर के साथ भी राब्ता था। तो हमें ये महसूस हुआ कि ये दुबई वाला ये शकूर के साथ भी राब्ते में है, ये मकतूल के नंबर पे भी राब्ते में है, तो इसमें कुछ न कुछ हमें लीड मिल सकती है। जिस पे हमने मकतूल के नंबर की उनके घर से वेरीफाई की तो पता चला कि ये उसकी मिसेज के ज़ेरे इस्तेमाल है, राफिया के। हमें ज़्यादा शक शुरू हो गया। हमने फिर कारी की तलाश की कि कारी शकूर हमें मिल जाए कहीं से, तो हमें वो बता सकता है कि वाक़या क्या है, इसके पास मोबाइल कैसे पहुंचा मकतूल का। हमने जब उसकी तलाश जारी रखी, उसके हमने वो न मिल सका, उसने अपने तमाम नंबर वगैरह बंद कर दिए। जब आपने शकूर की तलाश शुरू की तो वो यानी रुपोश, आप इसको कह सकते हैं कि रुपोश दानिस्ता तौर पर रुपोश था। ठीक है। उससे हमें ज्यादा शक हुआ कि उसने तमाम अपनी सिमें ज़ेरे इस्तेमाल थी वो बंद कर दी, और जो उसके पास अपने मोबाइल थे ना, वो भी उसने ऑफ कर दिए ताकि उनमें कोई और सिम भी नहीं मौजूद थी। उसके बाद हमें ये भी महसूस हुआ कि ये वकार नामी जो बंदा है, ये बैरून मुल्क दुबई से 4-5 दिन के लिए आउट हुआ है। हमने फिर उसकी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए अप्लाई की, तो जब ट्रैवल हिस्ट्री पे हम गए तो FIA से हमें इस 22 को पता चला कि वो 4 दिन के लिए किधर आता है, कोटली। ये हुआ कि जब उसका हमें इस बात का पता चल गया कि वो ट्रैवल हिस्ट्री उसकी जब आ गई, तो इसमें इस हमारी जो निगरानी कर रहे थे उसमें सरदार इफ्तिखार साहब थे, DSP साहब, सरदार इफ्तिखार साहब के साथ सरदार सुहेल यूसुफ साहब, और इसमें सबसे ज़्यादा हमारी जो साथ लेजान में रहे वो चौधरी शहजाद साहब DSP साहब रहे। SP साहब दिन को हर रोज़ शाम को इसकी प्रोग्रेस हमसे लेते रहे और हमें मुनासिब हदायत भी देते रहे। बल्कि SP साहब ने अपना जो टेक्निकल ब्रांच का स्टाफ है वो पहले दिन से हमारे साथ लगा दिया। ये टेलीफोनी जो सिस्टम है इसका एक शोबा है अलग से। उस हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2 बंदे हैं, लेकिन एक बंदा उन्होंने इस केस के लिए हमारे साथ मुकम्मल SP साहब ने रखा, और उन्होंने कहा कि जिस इसमें मजीद अगर आपको कोई बंदा मिलता है, कोई और चाहिए, स्टाफ चाहिए, तो मैं दूंगा, लेकिन मामले को ट्रेस करना है। इसमें जब ट्रैवल हिस्ट्री आई, ट्रैवल हिस्ट्री तक आपको कितने दिन लगे इस सारी सूरत? ये ट्रैवल हिस्ट्री हमें मिली है 22 जनवरी को। वकूए से कितने रोज बाद? वकूए से तकरीबन आप देख लें कि 1 माह, कोई 1 माह 4, 5, 18, 17, 16 दिन, इतने दिन लग गए। ठीक है। तो उसके बाद
ट्रैवल हिस्ट्री के बाद हमने वर्षा को बुलवाया। इस अरसे में जो वर्षा थे वो हमारे साथ मुकम्मल रास्ते में थे। हमने उनको, जब हमें इस लाइन बन गई कि राफिया, शकूर और वकार, इसकी मौत के असबाब यही लोग हैं तीनों, तो हमने इनको वर्षा को उस बुलवा के उसके भाइयों को, बाकी जो उनकी कमेटी बनी हुई थी, बट इमरान साहब थे उसमें, बट तारक साहब थे, बट राशिद साहब और बट रफीक साहब और बट तालब साहब, ये 5-6 बंदों की उनकी कमेटी थी जो, यानी उनको पूरा एतमाद में रखा हुआ था अपने जो भी प्रोग्रेस हो रही थी। लेकिन ये रोला शोर कैसे पड़ रहा था दरमियान में सोशल मीडिया पर? देखें जी, बात यह है कि किस शोर तो हर बंदा या कोई बात करता है, हर बंदा अपने तरीके से करता है। लेकिन अगर हम इस बंदे को, ये दुबई था, तो हम ये कह देते कि उसने मर्डर करवा दिया, वहां पे बैठ के अनत की है, 22 तारीख से पहले अगर FIR होती तो ये बंदा तो मौके पे आया, इसने मर्डर किया है, तो इसको तो फिर अनत में रखना चाहिए, इसको तो कल सजा ही नहीं होनी थी, ये तो बच जाता। इसमें FIR देने में लोगों की तो ख्वाहिश पूरी हो सकती थी, लेकिन मुकदमे को फायदा नहीं हो सकता। ये आपकी हिकमत अमली थी आपकी? हमारी हिकमत अमली थी। अफीसरान बाला के आर बात हमने नोटिस में दिया है, मुद्दई को भी, मुस्तगीस पार्टी को भी और अफीसरान बाला को भी, SP साहब और DSP साहब, बल्कि शहजाद साहब का ये थाना नहीं था, लेकिन शहजाद साहब बहुत ज्यादा इसमें रहे, क्योंकि हमारे DSP साहब के कोई भाई फोत हो गए, वो उधर चले गए, तो शहजाद साहब लम्हा बलम्हा पहले दिन से लेके आज तक वो हमारे साथ रहा। फिर आगे स्टोरी क्या है? आगे ये हुआ कि जब हमें इस बात का पता चला, ये वाकया हो गया, उसके बाद ये चले गए उधर, वाकया हो गया अतीक का, जो फरियाद का भाई है, उसने फायर कर दिया अपने आप पे, तो उधर बंदे इकट्ठे हो गए, बाकी एक्शन कमेटी के लोग, वर्षा, उसमें यह डिसीजन हो गया कि FIR होनी चाहिए। मेरे साथ शहजाद साहब ने रब्ता किया, मैं कहा जी 3 बंदे इस वक्त तक हमने नोटिफाई किए हुए हैं, तो वो हमने उनको बताया, उनको मुस्तगीस पार्टी को पता, उन्होंने 3 बंदों की दरख्वास्त दे दी, हमने FIR दे दी है बगैर किसी उजलत के। ये दरखास्त ना देते तो फिर FIR भी ना होती? जरूरी है कानूनी तौर पे मुस्तगीस पार्टी की तरफ से ये FIR होती है। अगर हम FIR अपनी तरफ से कहीं रास्ते में देते हैं तो बाद में ये लोग कहेंगे जी ये तो पुलिस ने अपनी मंशा के मुताबिक FIR दिया, मुस्तगीस को तो एतमाद में नहीं लिया। अच्छा, अभी हमारे नाजरीन के लिए चूंकि बड़ा अलमनाक वाकया है, जो वर्षाएं, जो फैमिली है बड़ा कर्ब से गुजरी है, 3 लाशें उन्होंने उठाई हैं यके बाद दिगरे, इसमें शकूर का क्या किरदार है, अहमद का क्या किरदार है और वकार का क्या किरदार है, बीवी का क्या किरदार है? अभी तो इब्तदा है, आज ही इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, बीवी की तो पहले हो गई थी, तो बाकी इनकी तो आज गिरफ्तारी हुई है। अभी हम तहकीक कर रहे हैं, मर्डर तो इन्होंने किया है, तो करैक्टर वाइज किसका क्या किरदार था, किसका क्या था, ये तो आगे चल के ही हम सारी बात करेंगे, अभी तो नहीं है मुनासिब। यानी हम ये कह सकते हैं कि वकार ने फरियाद को रास्ते से हटाने के लिए ये पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया उसकी बीवी और वकार ने, और स्क्रिप्ट के तहत शकूर को उन्होंने अरेंज किया, सोलतकारी करवाई या वाकया करवाया, फिर उन्होंने उसको कोई नशावर चीज़ या गला दबाकर, ये भी समझाई है कि नहीं? असल बात यह है कि मेडिकल रिपोर्ट अभी नहीं, फोरेंसिक साइंस से अभी तक हमारे पास नहीं आई है, वो जब आएगी तो डॉक्टर डिसीजन करेंगे कि इसकी काज ऑफ डेथ क्या है, उसके बाद ही कोई डिसीजन हो सकता है कि इसकी मौत का सबब, इसको जहर दिया गया, इसको मारा गया, इसको सफोकेशन हो गई, क्या हुआ, ये तो तफ्तीश से शकूर का क्या किरदार नजर आया? शकूर भी शामिल है इसमें मुकम्मल। नाजरीन, टेक्निकली पुलिस चूँकि उसने पूरा केस तैयार करना है, चलान मुरतब करना है और हर चीज़ सबूतों के साथ आगे डिलीवर करनी है, लेकिन हमारी जो फाइंडिंग है SHO साहब के बयान के बाद के, बेसिकली शकूर वो मिडल मैन था जो वकार का सहूलतकार था, और वकार के कहने पर उसने ये सारी अरेंजमेंट की, और जो अहमद था उससे भी इन्होंने सहूलतकारी की, उसने पिक एंड ड्रॉप भी किया, और ये वही अहमद है जो माजी में नींद की गोलियां प्रोवाइड करता था उसकी बीवी को, वो हस्बैंड को खिला देती थी, वो सो जाता था और सोने के बाद वो अपनी जो कार्रवाई करनी थी वो करता था। और ये मज़ीद इसमें सस्पेंस थोड़ा सा बाकी है, जो फंडिंग करके पुलिस डिस्क्लोज करेगी उसको हम करेंगे, लेकिन वकार की आमद, वकार का यहाँ पर आना शॉर्ट टाइम के लिए, फिर शकूर का
वो चीज़ें बरामद होनी, वो CDR से टेलीफोन की कॉल्स का रिकॉर्ड बरामद होना, तो इस वक्त तक आप मुतमईन हैं? कुछ चौथा फैक्टर भी हो सकता है, पांचवा? अभी तक जो हमारी तफ्तीश है इसमें तो यही लाइन है, बाहर तो नामुमकिन है, लेकिन कोशिश है, देख लेते हैं। अगर कोई बंदा हुआ, हमारा ये अवाम से भी, मुस्तकीस पार्टी से भी रब्ता है और इंशाअल्लाह हम तफ्तीश भी कर रहे हैं। इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे ऊपर 3 DSP साहबान हैं जो वो तीनों इसमें शामिल हैं और वो निगरानी भी कर रहे हैं। उसके बाद SP साहब सुपरविजन कर रहे हैं, वो अमा वक्त हमारे साथ रब्ते में और हमें हदायत जारी करते हैं, उनकी हदायत के मुताबिक अमल भी हो रहा है। ये बात तमाम लोगों को आगाह कर देना चाहता हूँ, लोगों को इल्म होना चाहिए कि यहाँ के लोग हैं, इन सब को पता है जहाँ से ये मर्डर डेड बॉडी मिली है, कैरी डब्बा मिला, वहाँ पे सर्विस भी नहीं है। डेड बॉडी के जो एरिया है ना नज़दीक तरीन, वहाँ पे सर्विस भी नहीं है। उसके बाद रात का वाक़या है, गवाह नहीं है, कुछ नहीं है। हमने दिन रात मेहनत की और इस केस में रवायती तरीके से नहीं बल्कि टेक्निकल तरीके से हमने काम किया, दिन रात मेहनत की। एक बंदा हमने चिड़ोई पूरी इस चीज़ की गवाह है कि हमने एक बंदा पकड़ के तो उसको बेगुनाह बंदे को या तशद्दुद तक, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि माजी में ये होता था कि शक को, अगर इस तरह का वकूआ हो गया तो शक की बिना पर 30-40 लोग पकड़ते थे, कई पुलिस बहाना लगाकर पकड़ती थी कि किसी से दुश्मनी भी मुकानी है, तो साहब में भी करना है और माल भी लेना है। ये आप क्लियर करना चाहते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले अभी जो हमारे खिलाफ शोर भी पड़ा है ना, इसकी एक ये भी वजह है कि जी पहले कत्ल होते थे जी, फलां बंदे उठा लिए, 20 बंदे 30 बंदे जी मारा, ये अभी तक जी एक बंदा इन्होंने नहीं उठाया। भाई बंदे बिला वजह बेगुनाह बंदे को नहीं उठाना चाहिए ना। अगर जदीद दौर में टेक्निकल तरीके से जेन्युइन बंदे तक आप जा सकते हैं तो कोशिश तो ये करनी नाज़रीन, चाहिए। ये मैं पुलिस की आपको तारीफ, चूंकि पुलिस के बारे में कोई अच्छी बात लोग सुनना ही नहीं चाहते, लेकिन जो हमारी उम्र है, तजुर्बात है, उसमें हमने देखा है कि गुमनाम कत्ल होता है, पुलिस को एग्जैक्टली पता भी होता है कि फलां आदमी ने कत्ल किया हुआ है, लेकिन वो आखिरी दिन तक उस असल कातिल को नहीं पकड़ती रही है, माजी के जो तजुर्बात है। लेकिन उस कातिल को ढूंढने के लिए 20, 30, 50, 60 लोगों को पकड़कर जूते भी मारती थी, माल भी लेती थी, सिफारिशें भी आसान भी चढ़ाती थी। लेकिन ये प्लस पॉइंट है आज की पुलिस का कि इन्होंने गुमनाम कत्ल में आपके पास जवाज मौजूद था लोगों को पकड़ने का, तो आपने नहीं पकड़ा। वैसे ये प्रेशर है। कोई एक बंदा जी डोगरा साहब, कोई एक बंदा ये नहीं कह सकता चिड़ोई का, बराटले का, कजलानी, गुलबता, ये केस आपके सामने है, आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में जा रही है। कोई बंदा ये नहीं कहेगा आपको इस डिस्ट्रिक्ट में कि हमको पुलिस ने पकड़ा है, इस केस में 2 दिन रखा है, 1 दिन रखा है और हमें तशद्दुद की। आप ये भी बताएं कि ये जो मौत वाक़या हुई है फरियाद भट्ट साहब की, ये कैसे हुई है, इसकी तरीका वरदान? फरियाद के बज़ाहिर जो है ना, उसको कोई फायर शायर या कोई इस लेवल का ज़ख्म बज़ाहिर तो नहीं था, जिस वजह से हमने उसका पोस्टमार्टम करवा के तहकीक शुरू की थी। अभी उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं मौसूल हुई है, वो आएगी तो डॉक्टर साहब उसकी काज ऑफ डेथ डिक्लेयर करेंगे कि वो कैसे हुई है, उसके बाद ही हम बता सकते हैं। अभी तो हमें जो मुल्ज़मान ने थोड़ी बहुत उनसे हमने तफ्तीश की है, अभी इब्तदाई है क्योंकि आज ही गिरफ्तार हुए हैं, तो उसमें उन्होंने मारा है, इसको कत्ल किया है कोई, तो ये उनके अपने जो जुबान से, हाँ ज़बान से है कत्ल, हमने उसको कत्ल किया है। अभी यह है कि मेडिकल रिपोर्ट से ही फाइनल हो सकता है, क्योंकि हम कबल आज वक्त कोई बात कहेंगे, कल कोई रिपोर्ट कोई आती है, फिर हमारी बात की नफ़ी होती है, या हम कोई ऐसी बात कबल आज वक्त नहीं करना चाहते। हमारी जो ये तफ्तीशी टीम थी ना, इसमें सरदार इफ्तिखार साहब एंड DSP साहब वो थे, तो शहजाद साहब DSP साहब वो भी हमारी रहनुमाई कर रहे थे हमा वक्त। उसके बाद बट नईम साहब हैं चौकी अफसर काला डाब, वो भी मेरे साथ थे। फ़खर इस्लाम है हमारे टेक्निकल ब्रांच के, वो भी हमारे साथ थे। ये रशीद साहब हैं। इस तरह हमारी एक टीम थी और इस सारी टीम की जो सरपरस्ती थी, निगरानी थी, जो हदायत थी, वो सारी को कर रहा था SP साहब ज़िला। तो SP साहब हमारे साथ मुकम्मल, बल्कि आज भी हर कार्रवाई में हर पॉइंट पे वो हमें आगाह भी करते हैं, हमें बताते भी हैं और हदायत भी देते हैं। तो इंशाअल्लाह इनकी अफसरों की ये रहनुमाई थी कि हम इतना बेहतरीन काम किया है, वरना अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। बराटला की धरती खून के आंसू बहाती रही जब एक ही खानदान के 3 नौजवान मौत के घाट उतर गए।
इन बूढ़े कंधों ने जिनको उन कंधों ने उठाना था, वो लाशें इन बूढ़े कंधों ने उठाई। ये कितनी कर्बनाक बात है और कितना आंसू बहाने वाला वाकया है और दिल चीर कर रख देता है। सबसे पहले हम वालिद साहब से पूछेंगे। पहली तो बात है कि बड़ा अफसोस है चाचा, बहुत अफसोस। तो उसने इसलिए तक जड़ी करवाई है इसकी उत्सव मुतमईन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे भाइयों, बुजुर्गों, बच्चियों, सारे की सलाम वालेकुम। मैं एक गरीब मस्कीन जिहा बंदा हाँ। माड़े दो बच्चे जड़े न ये दुनिया पर गए न, इन्हां बंदियां जालमा खड़े न जेड़ा माड़ियां भैणां भरावां तावन माड़े नाल कीता आ, मैं उन्हां पर खुश हाँ, राजी हाँ। माड़ा दिल जड़ा साबित होई आया कि इन्हां जड़ी कार्रवाई की है अल्लाह ने भरोसे पर की है। मैं 1 रुपया ना इन्हां की दे सकिया तो ना देना है ही कुछ नहीं माड़ा कोल। जी सारी मूवमेंट भी हुई इन्हां बंदियां कीती ते पुलिस कीती, यानी जाती तौर पर तुसां कोल कोई खर्चा नहीं किया गया, कोई खर्चा नहीं। इसलिए जड़ी करवाई पानी सादा भी नन्ने माड़ा कोल कीता। इसलिए तक जड़ी करवाई हुई उसकी जी। उत्सव मुतमईन है। हाँ मैं मुतमईन।